मैं अनुज कुमार आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिंदी वाई अनुसर पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मतलब कि जितने बच्चों ने अभी तक पेपर दिया होगा काफ़ी हद तक उन बच्चों को पेपर अच्छा गया होगा कि यूपी पुलिस री एग्जाम यानी कि 3 शिफ्ट यानी कि 3 दिनों का पेपर खत्म हो चुका है। 23, 24 और 25 तारीख का पेपर खत्म हो चुका है। आपके यानी 30 और 31 2 दिन का पेपर बच रहा है। ठीक है, अब देखो हम इसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए यानी कट ऑफ लेकर आए हैं। शायद संभावना कट ऑफ कितनी जा सकती है आपके पेपर की, और जितने बच्चे यानी कि जिन बच्चों का पेपर बच रहा है वो अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहें और यानी कि एनालाइज को देखते रहें कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग सेम से आ रहे हैं, कोई अलग नहीं है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और देखो हम आपके लिए यानी कि कट ऑफ लेकर आए हैं। संभावित कट ऑफ है, मैं ये नहीं कह सकता कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी, लेकिन संभावना पूरी पूरी है कि शायद कट ऑफ इतनी ही रहे। पहली चीज़ तो यह है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, ठीक, जिन बच्चों ने यानी कि पेपर दिया है, पहली बात तो ये सुन लो, मैं आपसे फिर कह दूं कि कट ऑफ थोड़ी पहले के मुकाबले जो पहले पेपर हुए हैं थोड़ी कट ऑफ एक्स्ट्रा जाएगी। कि उसकी वजह यह है कि जिन बच्चों को छूट मिली थी एज में, पहली चीज तो बच्चों को छूट मिली थी, एज में छूट मिली थी, और उसके बाद में बच्चों को काफ़ी टाइम भी मिला। जब पिछली बार पेपर हुआ था तो किसी कारणवश मतलब कि जो देखने वाला पेपर में धांधली वगैरह हुई है, ये चीज़ हुई है, उस वजह से पेपर आपका यानी कि रद्द कर दिया गया था। और रद्द होने के बावजूद बच्चों को काफ़ी टाइम मिला, यानी कि 6 महीने खूब मिले, बच्चों ने तैयारी अपनी खूब अच्छी करे। ठीक, अब देखो आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। पहली चीज तो ये हम ले गए हैं सन 2018, सन 2018, 19 और 2024 सारी चीज़ों को देखते हुए जब हम एनालाइज करेंगे बाद में सब चीज़ों निकालेंगे मतलब कट ऑफ कितनी रह सकती है आपकी। देखो सबसे पहले बात करें 2018 की। 2018 में क्या हुआ था कि जो 2018 है इसमें कितने थे, 41,520 पद थे। कितने, 41,520 पद थे। और इसमें फॉर्म जो फिल हुए थे वो हुए थे 22 लाख फॉर्म, 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। देखा जाए तो इनका रेशो 1:53, यानी कि एक बच्चे यानी कि 53 बच्चों पे एक बच्चे को लिया जाएगा। ठीक, उसी प्रकार जब यहाँ पर मेरिट गई थी आपकी, आप देख सकते हो कि जनरल की गई थी 225.03, ओबीसी गई थी 216.74, और उसके बाद में एससी की बात करें तो 187.99, और एसटी की बात करें तो यानी कि 153.31। ये कट ऑफ सन 2018 में आपकी गई थी यूपी पुलिस की। अब देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि यहाँ जो पेपर हुआ था 2018 में, इस पेपर में किसी बच्चे को छूट नहीं थी, कि ना तो इसमें छूट थी ना ही इस वाले पेपर में छूट थी। यहाँ देखोगे 2019 की बात करेंगे तो 2019 में तो क्या हुआ था कि 49,568 पद थे इसके अंदर, और इसमें देखा जाए कि फार्म 19 लाख फार्म फिल गए यानी कि भरे गए थे। ठीक, यहाँ जो रेशो निकल के आया था वो 1:39 का निकल के आया था। देखो इसके कंपेरिजन में इसको देखा जाए तो यहाँ पर वैकेंसी लेना है कि जॉब लेना बहुत आसान था। क्यों, 73 बच्चों पे एक बच्चे को लिया जाना था यहाँ के मुकाबले। यहाँ वैकेंसी ज़्यादा थी तो लेकिन यहाँ बच्चे भी ज़्यादा थे। ठीक है, यहाँ की बात करेंगे तो जनरल में 185, और यहाँ ओबीसी में 172.32, एससी के 145.39 और एसटी की 114.19। ये मेरिट गई थी आपकी सन 2018 में, 2019 में। लेकिन अब जो बात करें हम सन 2019 की, सन 2019 की नहीं सॉरी, सन 2024 की, 24 में कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। पहली चीज तो यह है कि किसी भी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी है कि आपका पेपर अच्छा जाए या कैसा भी जाए। पहली चीज तो यह कि चलो इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो आपको यानी कि मायूस नहीं होना, यार मेरा नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत की थी, सब चीज़ की थी, नहीं, कि शायद क्या पता आपको इससे भी अच्छी मिले। तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं सन 2024 की। देखो सन 2024 में क्या है कि जो वैकेंसी है, जो पद है हमारे, वो 60,244, 60,224 पद हैं। इसमें कितने, 60,224 पद हैं। लेकिन इसमें फॉर्म जो भरे गए हैं वो फॉर्म भरे गए हैं कितने, 50 लाख, 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और पर सीट पर कितने, यानी कि एक सीट पर 83 बच्चे आपसे फाइट कर रहे हैं, यानी कि 83 बच्चों में से एक बच्चे को लिया जाएगा। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी रह सकती है। अब इस चीज को कैसे आकलन करें हम। पहली चीज तो ये, इनों के
इनों को देखा जाए, इनों के अपेक्षा इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। वो ज़्यादा जाने की वजह मैंने आपको बता दी है कि जो ज़्यादा जाने की वजह है, वो वजह ये है कि यहाँ पर बच्चों को एज में छूट मिली पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये छूट मिलने के साथ साथ बच्चों को पेपर होने के बाद में 6 महीने का टाइम और मिला। जो पहला पेपर आपका कैंसिल हो गया था, उसके बाद में 6 महीने का बच्चों को टाइम मिला, जिससे कंपटीशन थोड़ा और बढ़ गया, पहली चीज़। तो अब हम इनकी अपेक्षा बात करें, यहाँ संभावना क्या क्या है कट ऑफ जाने की। देखो, हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन क्लियर तो हम भी नहीं कर सकते। क्यों कि अब से पहले आप देख लो, आप जीडी का क्या हाल हुआ था कि जीडी में सब ने कहा था कि मैरिट इतने पे जाएगी इतने पे जाएगी, लेकिन वहाँ कुछ और ही हुआ। ठीक, और आप देखो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, वहाँ पर बच्चों को क्या हुआ था, जिन बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर थे वो घर बैठे हैं, और जिन कम नंबर थे वो आज के ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कट ऑफ कितनी, मतलब कि एक्यूरेट यही रहेगी, लेकिन संभावना के साथ बता सकते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहली चीज़ तो यह है कि जो जनरल है, जनरल की मेरिट लास्ट करके जिस बच्चे के 105 से 110 के बीच में है क्वेश्चन, वो कहते हैं सेफ जोन में मानो। जिस बच्चे के 105 से लेके 110 तक हैं, वो कहते हैं सेफ जोन में बच्चे हैं। बात करें ओबीसी की, अब यहाँ 2-4 नंबर कम कर लो, ये मानो कि 103 से लेकर 107-8 से समथिंग मान लो, इतना अंतर रहेगा, थोड़ा घना अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, बात करें हम एससी की, एससी की बात करें तो आपको 95 से लेके 100 इसके बीच में एससी की रहने वाली कट ऑफ। और एसटी की बात करें तो एसटी में आ जाओ आप, यानी कि 75 से लेके 90 के बीच में। ठीक, 75 से लेके 85 के बीच में आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। ठीक, तो जिन बच्चों के इतने इतने क्वेश्चन ठीक हैं, वो अपनी रेस की तैयारी करते हैं, किसी के बहकावे में बनाए कि मेरिट हाई जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, किसी के बहकावे में बनाए। और दूसरी चीज़, जिन बच्चों का पेपर बचा है वो बच्चे अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहें, पेपर को देखकर डिमोटिवेट ना हो मैं कि पेपर कैसे आ रहे हैं, इसमें ये पोर्शन हार्ड है या हार्ड है, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचें। आपका काम है सिर्फ तैयारी करने का, वो आप कर रहे हो। ठीक, आपका इसमें नहीं होएगा, अगले में होएगा। जब होएगा, जब आप निरंतर कार्य करते रहोगे, आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है। जो बच्चे कर रहे हैं, अभी मैं खबर देख रहा था वहाँ की, कि वहाँ बच्चा पेपर देगा, पेपर खराब गया, फांसी लगा ली, ये कर लिया। ये सब चीज़ खराब चीज़ है। सबसे पहले अपनी तैयारी को रखो, इसमें नहीं होगा अगले में होएगा, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ बता दी है कि यहाँ के मुकाबले की कट ऑफ है थोड़ी ज़्यादा जाएगी। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।